दोस्तों, आज सरिता के ऑफिस का पहला दिन था। वो खूब सज धज कर ऑफिस गई थी। वो है ही बला की खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि उसे देखकर जवान तो क्या बुड्ढे भी लाल टकराते हैं। उन सबकी आंखों में साफ साफ लाल लाल डोरे तैरते नजर आते हैं। उनका बस चले तो वे स्कूल की कच्ची कली को मसल कर रख दे। उसकी कमाल की खूबसूरती ने ना जाने कितने ही मर्दों को सपने में उन्हें गीला कर दिया होगा। यहाँ सब सोचते सोचते ना जाने कब वह ऑफिस पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। जब कैब वाले ने कहा मैडम हम लोकेशन पर पहुंच गए, तब वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आए। ऑफिस पहुंचते ही उसने अजय को देखा। वो अब बिल्कुल ही बदल गया था। इससे पहले सरिता ने अजय को 10 साल पहले देखा था, जब वह उसके भोपाल वाले मकान में किराए पर रहता था। तब सरिता और अजय दोनों एक ही कॉलेज में थे। अब तो 10 साल हो गए। सरिता भी सतना आ गई थी। सौभाग्य से वो यहाँ आज अजय से मिली थी। अजय भी सरिता को देखते ही पहचान गया। पहले तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मीले स्वभाव का हुआ करता था, लेकिन अब शायद उसे भी शहर की हवा लग गई। वो सरिता से बहुत ही गर्मजोशी से मिला। दोनों ने बहुत सारी बातें की। ऑफिस की छुट्टी का समय हो गया। शाम के 7 बजने वाले थे। ऑफिस के सारे स्टाफ एक एक करके जाने लगे थे। आयशा भी घर जाने के लिए उठी तो बाहर मौसम का मिजाज देखकर वह कांप गई। बाहर बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। आसमान में रह रहकर बिजली कड़क रही थी। काले काले बादलों ने अपना डेरा डाल रखा था। डर के मारे उसका बुरा हाल था। उसने सोचा जल्दी से कैब बुक कर ले, पर सड़क पर ट्रैफिक और जल जमाव की वजह से सारी कैब सर्विस उपलब्ध नहीं थी। वो बिल्कुल ही हताश, परेशान और निराश हो गई। इस शहर के लोग उसके लिए अनजान थे। उसके लिए यह शहर बिल्कुल ही नया था, इसलिए वो किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। पता नहीं किसी का क्या भरोसा, कौन कैसा हो, क्या कर दे उसके साथ। वो बड़े ही दुविधा में थी और यह सब सोच ही रही थी। तभी अजय उसके पास आ खड़ा हुआ। वहां सरिता की हालत समझ रहा था। सरिता ने उससे कहा कि मैं क्या करूं? तभी अजय ने फटाक से कहा, मेरा कमरा यही पास में 10 मिनट की दूरी पर है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। आज तुम मेरे घर ही रुक जाना। अजय ने झट से ये कह दिया। सरिता को थोड़ा अजीब लगा कि अचानक ऐसा कोई कैसे कह सकता है, पर वो क्या करती, वो मजबूर थी। हालांकि वो अजय को पहले से ही जानती थी, इसलिए वो थोड़ा सहज हो गई और उसके साथ उसके घर जाने को राजी हो गई। घर पहुंचते पहुंचते वे दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। अजय ने अपने घर का दरवाजा खोला और सरिता को अंदर आने को कहा। वो सरिता को देखता ही रह गया। पूरी तरह से भीग जाने की वजह से उसके सारे कपड़े बदन पर बिल्कुल चिपके हुए थे। कोई भी चाहे तो उसके हर एक अंग का पूरा पूरा नाप ले सकता था। अजय भी शायद एक दर्जे की तरह नाप ले रहा था। तभी अचानक सरिता ने कहा, क्या घर आए मेहमान को बैठने के लिए भी नहीं पूछोगे? मुझे जल्दी से तौलिया लाकर दो, मैं पूरी तरह से गीली हो गई हूँ, मैं बीमार हो जाऊंगी। उसने भी तुरंत बोला, तुम्हें देखकर तो मैं भी गीला हो गया हूँ। सरिता ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? वो तुरंत वहां से भागा और तौलिया लाकर उसको दिया। सरिता समझ चुकी थी ये अजय क्या कहना चाहता था। शायद उसे भीगा हुआ देखकर उसके अंदर हलचल शुरू हो गई थी। आयशा यह सोचकर मन ही मन मुस्कुरा उठी। सरिता इतनी नादान तो थी नहीं। उसने भी अपने जीवन के 23 बसंत देखे थे। आज तक इस फूल को भी किसी माली का स्पर्श नहीं मिला था। शायद यही हाल अजय का भी था। फिर वो तुरंत सोचने लगी, छी परा नहीं, मैं भी क्या क्या सोचने लगती हूँ। क्या मुझे अजय के बारे में ऐसा सोचना चाहिए? क्या अजय के साथ में वो सब कर सकती हूँ? हाँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। वो भी तो एक जवान मर्द है
और शायद उसका भी यह पहली बार ही हो। धीरे धीरे समय बीता। दोनों ने खुद को सुखाया। अब रात भी हो चली थी। अब सोने की बारी थी। दोनों को भूख तो थी नहीं, इसलिए दोनों ने खाना नहीं खाया। कमरा सिर्फ एक ही था तो अजय ने कहा, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। वह सरिता को छेड़ते हुए बोला, मुझे खुला खुला सोने की आदत है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सरिता ने बोला, मुझे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तुम जैसे चाहो वैसे सो जाओ। सरिता ने कहा, कोई बात नहीं, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। यह कहते ही सरिता ने लाइट बंद कर दी। अजय बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। चौड़ी छाती, गठी हुई भुजाएं, आंखें ऐसी कि किसी को भी मंत्र मुग्ध कर दे। वह पुरुषोचित सौंदर्य से पूरी तरह फला फूला था। सरिता उसी के बारे में ही सोचती सोचती सो गई। रात को उसकी नींद खुल गई। उसे बाथरूम जाना था। उसने सोचा वो लाइट ऑन करेगी तो शायद अजय की नींद खुल जाएगी, इसलिए उसने मोबाइल का फ्लैश जलाया और बाथरूम जाने के लिए खड़ी हो गई। अचानक उसकी नजर अजय के ऊपर पड़ी। वो एकदम बेसुध होकर सो रहा था। उसने देखा अजय वाकई में बिल्कुल एक छोटे कपड़े में सो रहा था। सरिता ने कुछ ऐसा देखा कि वो एकदम से कल्पनाओं और ख्यालों की दुनिया में खो गई। उसके मन में तरह तरह के विचार चलने लगे। वो बिन बारिश फिर से गीली होने लगी। यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ रही थी। अंधेरे में मुश्किल से 2-3 कदम ही चली होगी कि वो सोफे से टकरा कर धड़ाम से अजय के ऊपर जा गिरी। उसके पांव में काफी जोर से ठेस लगी थी। वो चाहकर भी उठ नहीं पा रही थी। अजय हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया और घबराते हुए बोला, यह क्या कर रही हो? तुम बत्ती तो जला ली होती, देखो शायद तुम्हें चोट लग गई। सरिता ने भी हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मुझे सहारा दो, मैं वॉशरूम जा रही थी तभी सोफे से टकरा गई और तुम पर आ गिरी। सरिता के यह कहते ही उसने उसे गोद में उठाकर पलंग पर सुला दिया। फिर उसने लाइट ऑन कर दी और उसके बगल में ही बैठ गया। अब सरिता उसे एकटक देख रही थी। वह उस आनंद का वर्णन कैसे करे जब उसने उसे पहली बार छुआ था। उसका पहला पहला स्पर्श पाकर सच में वह आत्मविभोर हो गई थी। उससे उसे जिन जिन अंगों का स्पर्श मिला था, उन अंगों पर बार बार वह अपनी उंगलियां फिरा रही थी। इससे शायद उसे आत्म संतुष्टि मिल रही थी। तभी अजय ने कहा, चोट कहीं जोर से तो नहीं लगी? सरिता देख रही थी कि वो भी उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो उसके नजदीक जाकर बोली, जब पांव सोफे से टकराया है तो चोट तो लगेगी ही ना। वो समझ गई थी कि उसके स्पर्श ने भी उसके अंदर के मर्द को जगा दिया था। उसकी निगाहें जहां थी, सरिता को साफ साफ पता चल रहा था कि वह क्या चाहता था। वह जानती थी कि अगर किसी भूखे के सामने कोई स्वादिष्ट पकवान हो तो वो भूखा तो उस पर टूट ही पड़ेगा। उसे मालूम था कि पुरुष इस मामले में कभी विश्वसनीय हो ही नहीं सकता और वो भी तो उसके लिए लालायित थी। आखिर वे दोनों एक इंसान ही थे और इंसान सदैव एक सा नहीं रहता। वह पानी की तरह बदलता रहता है। जैसा माहौल देखता है, स्वयं को वैसा ही बना लेता है। वो ज्यादा देर तक खुद पर काबू न रख सकी और बड़ी ही बेशर्मी से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वह आश्चर्य से कुछ पल तक सरिता को देखता रहा। फिर वो एकटक निगाहों से उसकी आंखों में देखने लगा। ना जाने ऐसा क्या था उसकी आंखों में कि देखते ही देखते वो सम्मोहित हो गई और उसकी ओर आगे सरक गई। इस दौरान सरिता को जो सुख मिल रहा था वैसा सुख उसने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। सभी सुखों से बिल्कुल अलग और हर प्रकार की विविधता लिए यह सुख था। इस सुख में ऐसा क्या नहीं था? हर एक रंग, सुखद रास, अनंत मिठास, मादक गंध, विभिन्न प्रकार के स्वाद, सभी कुछ तो इसमें ही था।
सरिता को यह समझते देर न लगी कि अगर बदरंग जीवन को हर तरह के रंगों से रंगीन बनाना है तो यह सिर्फ स्त्री पुरुष के मिलन से ही संभव हो सकता है। फिर एक दौर चला जिसने सरिता को पिघलाकर मोम कर दिया। वह इतनी मीठी हो गई कि मानो मिस्री की डली हो। यह दोनों का पहला अनुभव था। मन ही मन वो आत्मविभोर हो रही थी। फिर वो दौर थमा, ठीक वैसे ही जैसे किसी चक्रवात के गुजर जाने के बाद हर ओर शांति छा जाती है। वो अपने आप को समेट रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सुबह होने से पहले रात अपने अंधेरे को समेटती है। सुबह हुई, दोनों की नजरें मिली। नजरों में दोनों मुस्कुरा उठे। उसके बाद दोनों ने कभी भी उस बारे में बात नहीं की। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। स्टोरी हिंदी टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नई स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।